चिंकी, अपना टिफिन ले जाना मत भूलना। और तू सुन, अपना मुंह बंद रखना और हमें बात करने देना। हाँ हाँ, मैं कोशिश करूंगी। उन्होंने कुछ बोला तो चुप नहीं रहूंगी। वो सगाई तोड़ देगी, हिम्मत से काम लेना। हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बात आपसे किस तरह करें। इन दोनों की सगाई ऐसे तोड़ना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन शादी के बाद इनकी नहीं बनती तो सगाई तोड़ने के बदले ये सारा मामला तलाक तक पहुंच जाता, तब मुश्किल हो जाती है। बात को इस तरह घुमाओ मत, साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है। अब आपको अंदर की बात। भाभी, आपको जो बोलना था आपने बोल लिया, अब मैं बात करती हूँ। क्या है ना आंटी, मुझे भी मेरे होने वाले हस्बैंड से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। डरो मत, खुल के बताओ। जैसे कि वो पॉजिटिव हो, केयरिंग हो, इमोशनल हो, ऐसा इंसान जो दूसरों की फीलिंग्स की थोड़ी कदर करे आंटी। पर आपके बेटे वरुण में और इमोशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। मैंने जो देखा वही बता रही हूँ आंटी। जैसे मैंने एक दिन इसे मैसेज किया, मेरी टांगे बहुत दुख रही है, सुबह से मैंने बहुत शॉपिंग की। इसे पूछो इसने क्या रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई किया? रोज कैल्शियम की गोली खाया करो, एक सुबह में एक रात में। सुन लिया आंटी, लड़की को ऐसा रिप्लाई कौन करता है। अरे अरे अरे, तुम्हारी टांगे दुख रही है, अगर मैं तुम्हारे पास होता ना तो तुम्हारे लिए कड़क चाय बना देता, तुम्हारी टांगे दबा देता। मुझे ख्याल रखने वाला हस्बैंड चाहिए आंटी, हर बात पे दवाई लिखने वाला डॉक्टर नहीं चाहिए। फैमिली में एक डॉक्टर का होना अच्छी बात है बेटा। अगर मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो मैं क्लिनिक जा सकती हूँ अंकल। उसके लिए मुझे डॉक्टर से शादी करने की क्या जरूरत है। कल अगर बाथरूम का फ्लश खराब हो जाए तो क्या मैं प्लम्बर से शादी कर लूँ? सही है। आप जैसे आंटी के सामने चुप बैठते वैसे यहाँ भी चुप बैठिए। मैं आंटी से बात करती हूँ। मिनी, शायद तुम वरुण को समझने में गलती कर रही हो। भैया तुम मुझे ज्ञान मत दो। भाभी डैडी को बिल्कुल पसंद नहीं है। डैडी ने बोला था कि अगर भाभी से शादी करोगे तो उम्र भर जोरू के गुलाम बनते रहोगे, और वही हो रहा है। मैं आप दोनों में झगड़ा नहीं लगा रही हूँ, बस सच बता रही हूँ। आपने भूख हड़ताल करके अपनी ही मर्जी से शादी की ना, वैसे ही ये शादी को मैं मना कर रही हूँ। भाभी वैसे आप मुझे बहुत पसंद हो, डैडी की बात दिल पे मत लो। आपको याद है जब आपके पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे तब मैंने इसको रिपोर्ट दिखाई थी। पता है इसने क्या जवाब दिया था? आप ही पूछिए। क्या बोला था बेटा? वही बोला जो सच है, 12 घंटे में मर जाएंगे। इसकी जबान सच हुई और वो 12 घंटे में चल बसे। पर इसने गलत क्या कहा? आखिर वो मर ही गए ना। वो चल बसे उसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन ऐसी नेगेटिव बातें कोई करता है क्या? घबराओ मत, अंकल कुछ दिनों में भागने लगेंगे। ऐसी पॉजिटिव बातें करते हैं। नेगेटिव रिपोर्ट इसके कहने से पॉजिटिव नहीं होगी। पता है मुझे, लेकिन बोलने में कुछ जाता है क्या? उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। मरते हुए आदमी को अगर बोलो कि तुम ठीक हो जाओगे, भागने लगोगे, तो हो सकता है कि वो कल उठकर मैराथन में भागने लग जाए। बेटा मैं कहती थी ना, सुंदर लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता। अब देख लिया, डॉक्टर की शादी डॉक्टर से ही होनी चाहिए। देख बेटा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे बहस कर सकूं, इसीलिए साफ कहती हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं। सेम टू यू। ये शादी तोड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया बेटा, चल दूसरी देखते हैं। ओ दीनानाथ, चलो उठो। जब आपकी औलाद बैठना। एक को छोड़ के सब चले गए। चलो मुझे लेट हो रहा है। पिताजी बेटा वरुण, कटिंग पियोगे ना? ऊपर वाले को मानते हो? थोड़ा थोड़ा। उसी ऊपर वाले ने आज तुम्हारी जिंदगी रास्ते लगने से बचा ली। अगर उससे शादी होती ना तो तुम्हें लट्टू की तरह नचाती। देखा ना कैसे अपने ही घर में अंगार लगा रही थी। इसमें नुकसान हमारा ही है। अपनी बेटी के लिए हमने तुम जैसा शरीफ और भोला भाला लड़का ढूंढा, लेकिन उसने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। अब इससे तुम्हारे माँ बाप की तो हटेगी ही ना। वो लोग अपनी जगह सही हैं। तुम पढ़े लिखे हो, दिखने में एवरेज हो, टोटली गाय हो, तुम्हें लड़की मिल जाएगी। पर मेरी बेटी को कान के नीचे बजाकर उसकी हेकड़ी निकालने वाला कोई मवाली मिलना चाहिए। उसका इलाज भी है मेरे पास। हमें किसी पे शक नहीं है। मॉर्निंग सर।
ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? खाना खाया? तुम्हें एक केस दे रहा हूं। इनकी बेटी लापता है। सर, इनके साथ इनके घर चले जाओ और सारे फोन कॉल टैप करो। हो पाएगा ना तुमसे? अरे मेरे बापले, भाई कोई मैसेज हूँ क्या जो आप इधर उधर फावल करते लेते हैं? आप तो मेरी नौकरी पक्की करने वाले थे, लेकिन आप तो मुझे टेलीफोन ऑपरेटर बना ले। मैं मामूली आदमी नहीं, मेरे पिताजी आर्मी में थे। और मेरे पिताजी नेवी में। तेरे से नहीं होगा, दूसरे से करा अरे लूं। बाप ले, आप मजाक भी नहीं समझते। चल मेरे साथ, खाना तो अच्छा पकाते ना, मैं खाने का शौकीन हूँ। बकवास बंद कर, निकल। काला हूँ। और घर में ही रहना, ज्यादा बाहर मत जाना। ठीक है, गोल लगा के चिपक जाऊंगा। सारे चैनल इन, अब चेक आउट। मैं कुछ खा के आता हूँ, फोन आए तो उठाना मत। ऐसे कैसे चले जाओगे? पीछे से किडनैपर का फोन आ गया तो? काम के चक्कर में भूखा मर जाऊं क्या? अभी तो बिस्किट का पैकेट खाया। ए, तू मेरा हिसाब किताब रखेगा क्या? मेरे पिताजी भी मेरे खाने का हिसाब किताब कभी नहीं रखे। उनकी पूरी सैलरी हम खा पी के उड़ा देते थे। और रही तुम्हारी लड़की की बात, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में गायब हो गई है। साहब, ह्यूमन ट्रैफिक क्या होता है? अरे लड़कियों को अगवा करके दूसरे देशों में ले जाकर बेचते हैं। अब तुम ये पूछताछ बंद करो और मुझे खाना परोसो। सिर्फ मातम मनाने की तैयारी शुरू करो। सब लोग कुछ नहीं समझे, समझा तो सिर्फ लड़की का बाप। इसलिए वो नए बच्चे की प्लानिंग करने दरवाजा बंद करके चला गया। लेकिन ये अकेला कैसे फैमिली प्लानिंग कर लेगा? अरे रे रे, तेरी बकवास सुन के वो आत्महत्या ना कर ले। अकेले में कोई सुसाइड नहीं करता। चल। अरे कोई रोको उन्हें, वो मर जाएंगे। क्या हुआ? दरवाजा खोलिए। ए, उठ, जाके दरवाजा तोड़, जाना। चुप, आज तक मैंने एक अखरोट नहीं तोड़ा, दरवाजा क्या तोड़ूंगा? नीचे जल्दी जाके मेरा लंच और लेके आ। अब तक जिंदा हो गए ना। जब आप में खुद की जान लेने की हिम्मत आ सकती है, तो उसी हिम्मत का इस्तेमाल करके आप उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते? पुलिस का क्या है, वो तो टाइम पास करती ही रहेगी। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ए रोतलू, पुलिस नहीं ढूंढेगी, क्योंकि हम गरीब 2 टाइम का कमा के 3 टाइम खाते हैं। यही बच्चा कमिश्नर या मिनिस्टर का होता ना, तो मिलिट्री तक उसे ढूंढने में लग जाती। ये जसप्रीत बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम लोग खुद उसे ढूंढने पे लग जाओ। अगर मरने का शौक है तो उसे ढूंढते ढूंढते तुम भी शहीद हो जाओ। फिर मेरा तुम लोगों से वादा है कि बीच चौराहे पे तुम लोगों के मोम का पुतला बनाऊंगा। घूर क्या रही है? तेरी भांजी गायब है और तू सच समझ के बैठी है। मेरे साथ ऐसा होता तो 6 की जगह 3 टाइम खाता। घूर के डराती क्या मेरे को? किडनैप करने वाला है, वो भी पुलिस वाले की बेटी को। हमारी चिंकी को ढूंढने के बजाय वो हम सबको अंदर करने के तरीके ढूंढ रहा है। अच्छा हुआ तुमने शादी तोड़ दी, दिमाग हिला हुआ है इसका। अरे रे रे रे, पागल कहीं का। झोली छाप डॉक्टर होगा, किसी के घुटने में दर्द होगा तो सर दर्द की दवाई दे देता होगा। 3 बार ले लो, दिमाग गायब। भैंस का डॉक्टर होगा, ये क्या अपनी चिंकी को ढूंढेगा? इसको तो धक्के मार के मुझे निकालना चाहिए, है ना? आपके अलावा और कौन ढूंढ सकता है उसे? मुझे पूरा भरोसा है। चलती हूँ। हाँ, ये मत सोचना कि तुझसे शादी करने के लिए चिंकी को ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे ढूंढकर ये साबित करना चाहता हूँ कि लड़कियों की सोच कितनी गलत होती है। सिर्फ मस्का मारने वाले लड़के ही प्यार नहीं करते। ओके। आप सबको पता है अब हम किडनैपिंग करने वाले हैं। एक डॉक्टर सर्जरी करने से पहले लाखों चीजों के बारे में सोचता है, लेकिन जैसे ही वो शरीर पर ब्लेड लगाता है, उसके दिमाग में ये नहीं होता कि वो कामयाब होगा या फेल होगा। वो सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करता है। मुश्किल हालात में हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं हमारे जज्बात। इसलिए हमें अपने जज्बात को भूलना होगा। कोई सवाल? बिना इमोशंस के कोई कैसे काम कर सकता है? फीलिंग्स, लव, केयर, कुछ तो मायने रखता है ना? मुझे काम में छिचोरापन पसंद नहीं है। इस मिशन में मैं कमांडर हूँ और तुम सोल्जर्स हो। आज से जो भी मैं कहूंगा तुम सबको मानना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। मिलिट्री में सबसे जरूरी होता है डिसिप्लिन, जो तुम मुझे सिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तुम निकलो यहाँ से। क्या? अगर तुम नहीं गई तो मैं चला जाऊंगा। सुना नहीं? I hate you. इस मिशन में किसी और को तकलीफ? अगर हम सब पकड़े गए तो वो हमें फांसी लगा देंगे या गोली से उड़ा देंगे। लगेगी दोनों तरफ से। झोली छाप डॉक्टर पागल। क्या हुआ, खाली हाथ क्यों आ गए? खाना नहीं लाए? पिक्चर देखने गए थे। पिक्चर देख के आए हो? कल ऊपर जाने की टिकट कटाई थी और आज पिक्चर की। कल तुम लोग वर्ल्ड टूर पे तो नहीं जाओगे? इडियट। धोनी के अंदर क्या है? फूले हुए पॉपकॉर्न लाए हैं।
पॉपकॉर्न लाए हो? पॉपकॉर्न लाए कि काला रेशम लाए? तुम लोगों की लॉटरी लग गई है क्या? खोलो इसे। ए जल्दी से गोनी खोल, नहीं तो मैं लगाता फोन। अरे, इसे कैसे पता? ए मैं खाली दिख रहा हूँ क्या? मेरी आवाज इस नहीं आ बोरे रही? को किसने बांधा? कौन बांधा है? मैंने। कौन बांधा? अरे बोल रहा है, जवाब दे, नहीं तो पुलिस को बोल दूंगा। उस बोरे को लेकर अंदर जाओ, मैं ऐसे समझाता हूँ। ए लल्लू समझाए क्या? क्या समझाएगा? ए धक्का मत दे, मेरा बाप आलमी में, मेरे को धक्का मत दे, समझा? पता है, जल्दी चलो। हमने कमिश्नर की बेटी किडनैप की है। अरे पर चश्मे, तूने कमिश्नर की बेटी को क्यों किडनैप किया? तुम्ही ने कहा था ना, पुलिस आम इंसान की बच्ची को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी। किसी कमिश्नर की बेटी होगी तो पूरी फोर्स लगा देंगे। हाँ कहा था, पर अगर कमिश्नर की बेटी गायब हुई तो वो सिर्फ उसे ढूंढेंगे, चिंकी को क्यों ढूंढेंगे? पर हमें किडनैपर को ढूंढने का तरीका तो पता चल जाएगा ना। वो कैसे? तुम्हारे पास पुलिस का वॉकी टॉकी है ना, उसी की मदद से। यूतन माल के नाक पकड़ ला है। पर अगर पुलिस तुमसे शादी निकली तो क्या करोगे? जेल में सलोगे। सर लूंगा, पर तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताऊंगा। तन काम तेरा, नाम मेरा। पुलिस वालों के सामने मेरी झूठी तारीफ करना, ताकि पुलिस स्टेशन में सिर्फ मेरी फोटो लगे। नौकरी पक्की होते ही मेरी शादी भी हो जाएगी। और सुन, अगर तेरी गलती से शादी हो गई और तेरी बीवी गायब होगी तो मैं उसे फ्री में ढूंढ के दूंगा। ये तुझे भी मेरी से पिक्चर आ रही, साउंड नहीं आ रहा है क्या? मैं आपका फैन बन गया हूँ सर। हमने उसे पकड़ लिया। रोड नंबर 12 और गाड़ी के पास है सर। यहाँ सब लोगों को पकड़ लिया हमने सर। सबको पुलिस स्टेशन जाने दो। इस नकली धोनी का असली नाम मंजुनाथ है सर। सर हम आ रहे हैं सर, बाकी गुंडों को भी ढूंढ रहे हैं। गाड़ी का नंबर भी पता लगा रहे हैं। गाड़ी खोल कर देख इनकी। हट भाई। सर हमने 4 सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया है। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, हैं? हैं? अरे देना, जवाब देना, हैं? नहीं देगा, किडनैपिंग करेगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। भीख मांग के पेट नहीं भर रहा था क्या तेरा? चुपचाप भीख मांगता ना, ये सब झमेले में क्यों पड़ा? ए खाने के लिए लाओ इसके लिए कुछ। खाना खाएगा ना? अरे बोलना, खाएगा ना? अलग से आवाज निकाल रहे। मेरा हाथ सुझाया, अब तो तैयार है। आगे कर। अबे बाथरूम के टूटे हुए जेट स्प्रे तेरा पानी क्यों निकल रहा है? ए, शर्त लगाने से पहले सोचा क्यों नहीं? किडनैप करने से पहले तूने क्यों नहीं सोचा? खबर पक्की है? चल जीप में चल। ए, मेरे लिए विंडो सीट रखना। धक्का मत दो, क्रीज खराब हो जाएगी। ए खड़को, बोलना डमरू। बहुत दिनों से कुछ खाए नहीं रे। हाँ। आज पेट भर के खिलाएंगे। अंडा बिरयानी? अंडा बिरयानी नहीं, डंडा बिरयानी। पहले हम किडनैप करते थे तो भुगतान कोई और करता था। हाँ। आज किडनैप किसी और ने किया है और पर्ची हमारी कटेगी। इतनी बार मैंने लोगों को नहीं उठाया जितनी बार पुलिस ने मुझे उठाया। किडनैप कौन हुआ रे खड़को? कमिश्नर साहब की बेटी। है? क्या कहा? कमिश्नर की बेटी? मतलब मेरी सूजी हुई बॉडी मार खा खा कर और सूजने वाली है। सर शहर के सारे अपराधियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं में से कोई ये किडनैपर है। पुलिस वाले की फैमिली के ऊपर अगर किसी ने नजर उठा के देखा, काट डालेगा उसको मैं। ये लो खाओ। खाओ बोला ना। वो लड़की सुबह से रो रही है, बेचारी पे मुझे बहुत तरस आ रहा है। उसका दुख देखा नहीं जा रहा तो ठीक है, उसे घर छोड़ाओ, मैं भी चला जाता हूँ। हाँ मेरा ये मतलब नहीं था, बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही। तुम्हारे घर की बच्ची को ढूंढने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर रहा हूँ, तुमसे मेरी हालत देखी जा रही है। बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पिकनिक पे नहीं आई है वो। तेरे को भी उस पर रहम आ रहा है? नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तुझे गुदगुदी कर रहा हूँ जो तुझे मजा आ रहा है। निकल। मैं कुछ भी बोलूं गलत है ना? बेइज्जती करते रहो। चल वो सब छोड़ और मेरे 5वें और 7वें टाइम का खाना साथ में लेकर आ। रुक जाओ, वो लड़की मिल गई है। काश कोई ऐसा कानून होता कि अगर मुलजिम बेकसूर हो तो सारे मिलकर लॉकअप में पुलिस को कुत्ते की तरह धो सके।
रोक 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 रोक। प्रीति जल्दी बेहोश होने का नाटक हो करो। गई। आखिरी रात है। ए हाथ में सामान देख के डर नहीं लग जब तक मैं ना कहूँ कोई बाहर नहीं निकलना। घसीटू क्या है? भाई प्रीति बेहोश हो गई, उसे हॉस्पिटल लेके जा अबे निकलता है बाहर या मारू खोपड़ी पे? चल निकल निकल उतरो उतरो जल्दी उतरो। मुझे लगता है उनको हमसे ज्यादा इमरजेंसी है। हम दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे। निकल। निमंत्रण भेजू क्या? निकल नहीं तो गाड़ी के साथ जला डालूंगा। ए, जान से मार दूंगा तुझे। ए किली, जा जरा देख तो क्या लोचा उधर। पड़ोसन बेहोश हो गई है, उसी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अबे ज्यादा पीली होगी। ए देख क्या रहे हो? गाड़ी खाली करो। ए उधर मत मार, रेस्ट टपक जाएगा वो। ए, भाई ये डिप्रेशन की शिकार है। पहले तो मुझे ये बता, ये पटकना इस छोटी सी गाड़ी में इतनी बड़ी भैंस मेरी कैसे बात ले तो जा रहा सुनो था? मेरे बाप ने हाथ नहीं लगाया, तू मुझे हाथ लगाएगा? भाई से संभालो वरना मर जाएगा मेरे हाथ से। चल। ए क्या उसे लड़की की तरह चूम रहा है? देना घपघप। ए मारू से। मारता है कि मैं आंख मारू तुझे? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम लोगों का अगार पगार सब काट डालूंगा। ए किली, ये क्या है रे? ए, बाबा ये घोड़ा दबाएगा ना तो तेरा तोता उड़ जाएगा। अबे आदमी देख के तेवर दिखाया कर। सर, आपको कहीं अर्जेंट जाने का था ना, संभाल के जाओ। ए, ये 100 किलो को गाड़ी में डाल। अब मुझे होश आ गया, मैं खुद ही चली जाती हूँ। क्या भाई चश्मा, गेम खेल रहा है मेरे साथ क्या? इसको जरा कटपीट लग गया है, अपनी गाड़ी में किधर भी सेट कर ले, आगे सुमड़ी में किधर भी उतार देना। तुम चाहते हुए चिल्लम चिल्ली नहीं करे ना? बराबर। ए भाई क्यों थक रहा है, रुक। ए, तेरी ये नींद की दवाई कब तक काम करेगी? 1 घंटे में जाग तो जाएगा ना ये? 1 घंटा तो मुश्किल है, 2 घंटे बाद चीते की तरह भागेगा। नहीं उठा तो 9445471051 पर कॉल कर लेना, इलाज बता दूंगा। ए किल्ली, हाथ पे लिखा ना? नहीं भाई, नोट कर। पेन नहीं है भाई। इधर आ। क्या है? गिनती पढ़ लेगा? पढ़ लेगा। बाल तोड़ का मलम है क्या? है तो मलम देना, मुंह क्या देख रहा है? मवाद से शर्ट खराब हो गया है। खोपरे का तेल लगा ले। तेरे यहाँ सैलून में जो मसाज वाली है वो कितना लेती है? चंदू मचक्कू जल्दी वापस आओ रे। साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी आओ। सुबह किसका मुंह देखा था, वापस बुला रहे हैं। सब कुछ तो टूट गया है, काय को बुलाया? अरे कमिश्नर साहब तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। उन्हें बोलो कि कष्ट ना करे, हम लोगों ने माफ कर दिया है। अपने 1.5 महीने के कैरियर में मैंने उन्हें माफी मांगते नहीं देखा। अगर वो फ्री में माफी मांग रहे हैं तो तुम्हें लेने में क्या प्रॉब्लम है? अंदर आ। गन का तुम्हारे पास लाइसेंस तो है ना? तुझे क्या करना है? लाइसेंस के बिना रखना इलीगल है ना? कमिश्नर की बेटी को किडनैप करना क्या जन्म सिद्ध अधिकार है? चिंकी को ढूंढने के लिए हमें गैर कानूनी काम ही करने पड़ेंगे। गुलाटी मारना कब बंद करेगी? समझ गई। मैं तुमसे कुछ ना पूछूं, यही ना? जल्दी माफी मांगो। ये लुखे लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? आप हमसे माफी मांगने वाले थे ना, जल्दी मांगो, जाना है। क्या बदतमीज लोग हैं ये। कहते हैं कमिश्नर साहब को हमारे पैरों पे नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी। पुलिस स्टेशन जला देंगे अगर माफी नहीं मांगी तो। और ये चिप्पाजी तो आपके बच्चों को यतीम करने की बात कर रहा था। मेरे बच्चों को मारेगा? आज मुझे अपने मोटे जिस्म पर बहुत गुरूर है। कितने डंडे टूटे, हड्डी एक भी नहीं टूटी। भाई लोग आ जाओ, हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। ए शाने, तेरे से मदद मांगी पर देख के लग रहा है। घुंघरालू, अबे चन्नू, मचक्को, ऐसा लग रहा है कोई बुला रहा है। वापिस आ। अब आईजी साहब माफी मांगेंगे। ए, चलो जल्दी। ए, खिसक, बैठने दे। आजा।
भाई ये लो नारियल पानी। कौन है भाई? मैं हूँ नवनीत। नवनीत? प्राइम मिनिस्टर हो क्या? मैं चिंकी का बाप हूँ। ये लो पियो। इस बच्ची का नाम प्रियंका है। पिछले बुधवार दोपहर 12 बजे सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल से ये बाहर निकली और इसे किसी ने वहीं से किडनैप कर लिया था। ओह, कौन है वो मनहूस किडनैपर? हमने शहर के सभी बच्चे उठाने वालों के फोन्स ट्रैक किए थे। उनमें से तुम्हारे सेलफोन के सिग्नल स्कूल के पास के टावर के आसपास ही थे। हम जानते हैं कि तुम में से ही किसी ने इसे किडनैप किया है। अगर तुमने बता दिया है कहाँ है तो तुम्हारी बॉडी से निकाली किडनी को वापस तुम्हारी बॉडी में सिल दूंगा। मतलब तुम बच्चे किडनैप करके ब्लैकमेल करते हो, मैं किडनी किडनैप करके ब्लैकमेल कर रहा हूँ। क्या कहा? किडनी निकाल ली? क्या निकाला इसने? स्टोन की जगह किडनी। अच्छा है, सिर्फ किडनी निकाली, मोबाइल और पर्स तो नहीं लिया। फटी चप्पल के छेद। तुझे किडनी का मतलब नहीं पता? 2 किडनियां होती हैं, उसने एक निकाल ली, तो क्या हम एक किडनी से काम नहीं चला सकते? बेवड़े, हम जितनी शराब पीते हैं ना, हमारे लिए 4 किडनी भी काफी नहीं। तुम एक किडनी के साथ कितने दिन टिकोगे? किडनी वापस कर, नहीं तो बॉडी पर ज्यादा जोर मत डाल। रेशम के धागे के टाके हैं, जल्दी टूट जाएंगे। 2-3 तो टूट चुके होंगे, और टूटे तो बचेगा नहीं। आजकल मेरा दिमाग नहीं चल रहा, क्योंकि जब मैं तेल लगाता हूँ तो बालों की वजह से वो खोपड़ी तक नहीं पहुँचता। एक किडनी बची थी जिसके सहारे हम पी रहे थे, वो भी निकाल ली। अबे सस्ते कॉमेडियन, अपनी कॉमेडी बंद कर। जिसने मुझे बता दिया कि लड़की कहाँ है, उसको और उसके घर वालों को जिंदगी भर के लिए फ्री में मेडिकल सुविधा दूंगा। पक्का मेडिकल सुविधा दोगे? साहब, मैं गरीबों के बच्चे किडनैप करके उन अमीरों को बेच देता हूँ जिनको बच्चे नहीं हो सकते। साहब, मेरी वजह से बहुत सारे बच्चों की जिंदगी संवर गई है। ये तो समाज सेवा है ना साहब? अबे अमीरों के रॉबिन हुड, तुझे क्या लगा ये शहर में तेरे टकले का पुतला बनवाएंगे? देख भाई, ना ही मेरा इन दोनों से कोई लेना देना है, ना ही किडनैपिंग से। तो साबित कर तूने बच्ची को किडनैप नहीं किया है। कैसे करूँ रे? उस दिन 12 बजे तू कहाँ था और क्या कर रहा था? मैं अपनी मनहूस बीवी से मिलने गया था। अपनी बीवी का नंबर दे। जानू, मैं तेरा पति वीर बहादुर। हाँ पता है, आगे बोल। मैं तुझे बुधवार दोपहर को कहाँ मिलने आया था? जहाँ मैं थी वहीं तो मिलने आया था। तो जल्दी बता। अबे तू आया था, तेरे को नहीं पता? आँख में पट्टी बंधी थी क्या? तेरे साथ जीने से अच्छा है कि मैं बिना किडनी के जी लूं। पनौती। दाढ़ी, तू कहाँ था? दोस्त के साथ दारू पी रहा था। नंबर बोल उसका। 90081। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारी दूसरी किडनी भी निकाल दूंगा और उसे लाखों में बेचूंगा। एक बार फिर से सोच लो। साहब, मैंने उसे किडनैप किया, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई मुझसे। हमारी बेटी लौटा दीजिए। हमारी बेटी ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? उसे कहाँ छुपा के रखा है? मेरी बेटी माफ मुझे वापस कर दो। आपकी बेटी अब मेरे पास नहीं है, मैंने उसे किसी और के हवाले कर दिया। किसके हवाले कर दिया? नहीं पता। जब लड़की चाहिए तब वो मुझे फोन करते हैं, कहाँ लाना है ये भी वही बताते हैं। लड़की बेचने के बाद वो मुझे कांटेक्ट नहीं करते। उनका पैसा उन्हें वापस लौटा दे और बोल लड़की वापस कर दें। अगर मैंने ऐसा किया साहब तो वो लोग बच्ची को मार देंगे। अरे क्या है, किडनैपर के सामने रो रहा है? अगर नहीं बता रहे तो इन लोगों को तेजाब के ड्रम में डाल दे और बॉडी किडनैपर के पास भिजवा दे। अगर तुम धमकी दोगे तो तुम सबको यहीं लटका देंगे। भूल जाओ। डॉक्टर, उन्हें कॉल करो और कहो कि एक और लड़की उठाई है। मेरा आइडिया लो, पहले मैं क्राइम के ब्रांच में था। हेलो भाई, एक लड़की हाथ लगी है, 10-11 साल की होगी, आपको चलेगी क्या? तुमने कल ही एक बच्ची को उठाया था ना, आज फिर दूसरी भी मिल गई। अगर इसी स्पीड से उठाता रहा ना तो शहर में एक भी छोटी बच्चियां नहीं बचेंगी। अगर अपने धंधे में अवार्ड मिलना शुरू हो गया ना तो सारे अवार्ड तू ही ले जाएगा। ठीक है, मैं तेरे को कल बताता हूँ कहाँ आना है। हाँ ठीक है। देख भाई, मेरे पीने का टाइम हो गया, मेरी किडनी लौटा, मैं पीने जा रहा हूँ। प्लान चेंज कर दिया है। तेरा यही तजुर्बा हमारे काम आएगा। जब तक हमें चिंकी नहीं मिल जाती तू 24 घंटे मेरे पास रहेगा और तेरी किडनी इसके पास। इसके पास? ये क्या है यार, मेरी टेर खींच रहा? तूने कुल्ली करके जबान दी थी, अब क्यों पीछे हट रहा है?
भेजे से आइडिया दिया फ्रिज से किडनी ला। तेरे बाप का नौकर हूँ क्या जो किडनी वापस मांग रहा है? चुप! ये मुन्नी शीला वाले रिएक्शन मत दे, नहीं तो किडनी कसाई के पास बेच देंगे। तू तो रहने ही दे भाई, तेरा दिमाग देख लिया। भाई तेरे को एक और लड़की का जुगाड़ करना है ना, वो कहाँ है? नहीं है। तू है ना? क्या लड़की बना के अच्छा नहीं किया? वैसे भी लड़का बनकर तूने क्या उखाड़ लिया? सर ये मिशन का सवाल है। इंजेक्शन लगाने की प्रैक्टिस ठीक से कर ली थी ना? ए क्या बोला, फिर से बोल। अब ध्यान से देखना क्या करना है। 1 गर्दन में सुई घुसेड़ना। 2 दवाई को इंजेक्ट कर देना। 1 2 1 2। ये तो इजी है, दे मुझे, बच्चों का खेल है। ड्राइवर को भी दे। तू भी ले। डॉक्टर इसकी वीक के नीचे दिमाग नहीं है। मालूम है। क्या बोला? वो मैं कह रहा था कि वो अच्छा किया ना? ए, इस लड़के को तो मूछे। अभी ये पिचकारी बंद कर। तू सही से इंजेक्शन क्यों नहीं लगवा रहा था? शर्माता है क्या? उसके सर पे टपली काय को मार रही है? उसकी बची हुई याददाश्त चली गई तो? डॉक्टर इससे पूछ की लड़की। डॉक्टर इससे पूछो कि बच्ची कहाँ है? वो बच्ची अब मेरे पास नहीं है, मैंने उसे किसी और को दे दिया। किसको बेची? ये लड़की नहीं है रे, ये तो मेरी बिरादरी का है। मैं तुझे खूबसूरत नहीं लगती क्या? क्या लगा था कटरीना उठा के लाएंगे तेरे लिए? भगत इसने मेरी बेइज्जती की ना। कॉल कर उसको और पूछ लड़की कहाँ है। सर हम उन्हें खुद से फोन नहीं कर सकते। क्या मतलब? जब उन्हें नई लड़की चाहिए होती है तो वो खुद ही हमें फोन करते हैं। अगर उन्हें कोई पीस पसंद आता है तो वो जगह और टाइम बताते हैं और उनकी बताई हुई जगह और टाइम पे हम लड़की को उधर छोड़ आते हैं। मुझे उनके बारे में और पता करना है। एक ने पता करने की कोशिश की थी, उसका आता पता ही लापता हो गया सर। तू जितना चिल्ला रहा है उतना तो डिलीवरी के वक्त औरतें भी नहीं चिल्लाती। इसने मेरी जीती जागती किडनी निकाल कर लॉकर में रख दी, तभी मैं रोया? नहीं रोया ना, भैंसे की तरह भैं भैं कर रहा है। ए सुंदरी मुझे पानी पिलाना। माँ कसम, ये सुंदरी से तू लाल धब्बे वाली बंदरी कब बन गई? समुद्री लुटेरे वाला पैच क्यों नहीं पहनती? अब तेरे फूटे भाग में शादी नाम की कोई चीज नहीं लिखी है, मैं भी नहीं करेगा। डॉक्टर अगर इन्हें चिंकी मिल भी गई तो इनका हुलिया देखकर इन्हें पहचानेगी नहीं। मलहम लगा रहा है कि सहला रहा है? 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तब तक इसे छुपाऊं कैसे? वैसे भी मेरे अलावा कोई नहीं देखने वाला। डॉक्टर दूसरा हाथ साफ हो तो मुझे पानी पिला दो। कभी मर्दों की भी सेवा करके देखो। चल निकल। आया बड़ा डॉक्टर, हट जाओ कहीं का। मुझे तो ऐसा लगा था तुम इसकी भी किडनी निकालोगे और चिंकी का पता लगाओगे। खातिरदारी क्यों कर रहे हो? उसका भाई उसके लिए किडनी से ज्यादा कीमती है। वो मुंह खोलेगा, पर तू उतना ही मुंह खोल जितनी पगार मिलती है। प्लान बन गया है, सब ध्यान से सुनो। प्लान तेरा जबरदस्त होगा। इनके तो रास्ते लगे हैं और ये गजकरण किसी काम का नहीं है। तू अकेले क्या उखाड़ लेगा? ये पोजीशन ले, डॉक्टर टाके लगाने वाला है। टीम में और लोगों को लेना पड़ेगा। आर्मी या पुलिस की भर्ती कर रहा है जो लोग आएंगे? ये फालतू काम के लिए कोई नहीं मिलेगा।
घर का ना मिले पर बाहर वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। तू उस लड़की का बाप नहीं है और तू उस लड़की का पति नहीं है और ये लड़की उस लड़की की भाभी नहीं है। टोटल बोले तो तुम लोग एक फैमिली के हो ही नहीं, खाली बच्चे किडनैप करने के लिए नौटंकी कर रहे थे। तुम लोग को सबको एक साथ में चोट कैसे आई ली? वो किडनैपिंग करते हुए कार का एक्सीडेंट हो गया। कौन चला रहा था? अबे तू येड़ा है क्या? इतनी सारी लेडीज गाड़ी में बैठाल के उनको जुजू झैया कर रहा था। उधर देख, गुलाब जैसा चेहरा गेंदा का फूल माफिक हो गया। कुत्ते का माफिक मार के इसको घर से हकार डालो। ढीठ क्वालिटी है, असर नहीं हो रहा है। ए, तुम लोग इस तरह सर पे मत खड़े रहो, जाओ उधर जाके सोफा तोड़ो। अभी बोलो, मेरे को क्या करने का है? कल्लू मामा को कटिंग मिली है। कुछ किडनैप की हुई लड़कियां गोवा में हैं। वो किडनैप की हुई छोकरी लोग को अपन किडनैप कर लेना तो अपने लोग की ना निकल पड़ेगी और कोई पुलिस को कंप्लेन भी नहीं करेगा। और मालूम है ये काम में कितना तोड़ पानी होगा? पूरा 50 खोखा। तेरा प्लान तो अच्छा है पर मेरे को रिस्क ज्यादा लग रहा है। हम इसके पास काय को है रे? ए नरम पाव, रिस्क कम होता तो बब्बन हलवाई से करवा लेते। तू छोटी सोच रहा है इसलिए लकड़ी की कुर्सी पे बैठा है। अरे बड़ा सोच यार। मेरे को लगता है मेरा यह काम अकेला तेरा पंटर कर लेगा। मुझे लगता है अंडरवर्ल्ड में तेरी जरूरत नहीं है। फुटपाथ पर एक ठेला लगा और बल्ली मलाई बेच, फट्टू कहीं का। ए, भूल मत तो अभी मेरी खोली में है। नहीं तो मामा बैठ जा। तू बोल रहा है तो बैठ जाता हूँ। छोटे मोटे काम तो अपन करता ही नहीं है, पर आज करेगा। चाहे अपन की जान चली जाए, पर तेरा ये डील पूरा करके ही रहेगा। ये तो जान मत गवा, कब्रिस्तान का पैसा हमें देना पड़ेगा। सही बोला। अगर तू गलती से टपक गया तो मेरा उधारी पैसा कौन देगा? हाँ? किल कर दूंगा। हिस्सा बाटी में मेरा कितना आएगा? अपन का 33%, तुम्हारा 33, मामा का 34। अभी तू सुन, 40 मेरा, 30 तेरा, 30 ये सड़ेले का। गर्लफ्रेंड पटाने में मेहनत मैं करूं और तू चोच मारे? इतना पोकल लड़का तो नहीं हूं। डॉक्टर समझा क्या मेरे को? क्या खोखला गुंडा है। कल्लू मामा ठंडा लो ना, मैं बात करता हूँ। ठीक है कर। ये पैसा तो हाथ का महल है, अपने को नाम बनाने का है। लोग बोलना चाहिए नंबर 1 किडनैपिंग कंपनी है। तो मांड वाली करते हैं। 20% अपन का, 40% तुम्हारा, 40 मामा का। कभी नहीं। अभी तो मेरी सुन, 41 मेरा, 21 तेरा, 38 ये खजुए का। अबे खजुआ तेरा बाप होगा खजुए? मेरा ही हिस्सा कम कर रहा है। छे, बाप की उम्र का इसलिए छोड़ रहा हूँ। मामा, पीछे कल्लू से मामा। आवाज मत दे रे, पनौती लगती है। पहली टकला पनौती लगा चुका है। चल भाई जरा 1 मिनट। तू बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। वो जो बोल रहा है मान जा, वरना तेरा लंग्स भी निकाल दूंगा। अबे अपन तेरी टीम में, उसे तो बस मैं राग रपाटा दे रहा था। अगर उसे ढील देंगे तो वो अपना आइडिया लपेट कर अपने गोदाम में डाल देगा। तेरे को अपन पे भरोसा ही नहीं। अबे भरोसा गुलूदत की थी ना। अब ये आपस की चिराइन बंद करो, उसको पुला दे दो। हम लोग तो मिलके ड्रामा कर ले ना। मैं तो बोलता हूँ उसको 101 दो। अबे उसे हम लोग पे शक हो जाएगा। कभी कभी मेरा बड़ा दिल करता है कि तुझे श्यामलाल के कोठे पर बेच दूं और ब्रोकरेज मैं खा जाऊं। उसका आधा मेरे को दे देना। अबे इसकी पुटी कौड़ी आएगी क्या? अगर इसने ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो सच में बेच देना। कोपचे में लेके समझाया इसको, तो मैं ये डील पक्की समझूं। अभी वो हाँ बोलोगी तो डील पक्की करूंगा। काय को? जैसे मौसम बदलता है ना, वैसे मेरा भी मूड बदलते रहता है। ये नहीं, उसके बाजू वाली। अच्छे पीस को बिठा दिया और खोखली को पसंद किया। हाँ बोल दे बेबी। अरे उसकी तरफ क्या देखती है? वो तेरा असली पति है क्या? नाम क्या है? सुमति। कितना खट्टा मीठा नाम है। डील पक्की वो गया ना बे, अपन बोलेगा ना तो लोग अपन बोलता है। 105, 106, 107, 109, 109। अपन को ढूंढ दे रहा था। बस हो गया, चल मार ले जा। मार मार के हाथ को तंदुल बना दिया। मैं पूरे 1 साल प्रैक्टिस करके अगले साल तुझसे मुकाबला करूंगा। अच्छा? अबे सुबह तेरा हाथ धोने के लिए भी नहीं उठेगा। इसी से धुलवा लूंगा।
आया नहीं छोड़ूंगा इसे। इसने मेरा हाथ सुझाया ना, मैं इसके सारे डिपार्टमेंट सुझा दूंगा। इसको हराने के बाद ही खाना खाऊंगा। इस जन्म में हरा नहीं पाएगा मैन। क्यों? उसे हराने के लिए टाइगर छाप स्पीड चाहिए और तू हुई कछुआ छाप है। घर जाके हाथ पे एरंडी का तेल लगा मैन। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। ध्यान रख अपना। ए, फ्री में ज्ञान बहुत लोग देते हैं, जब कलने बोलो तो हाथ में आ जाती है। पता है वो कौन है? कौन हाथ है? के थप्पड़ में वो ब्लैक बेल्ट है। खेलेगा उसके साथ? पैसे नहीं है मैन। मैं देता हूँ ना। ध्यान से सुनना, ये खेल के 5 इंटरनेशनल रूल है। रूल नंबर 1, जो गेम में छोकरी की तरह भ भ आंसू बहाएगा वो गेम से आउट। कायदा कानून नंबर 2, एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हो। कुछ भी से ये मतलब नहीं कि वेब सीरीज की तरह गाली गलौज करो। कायदा कानून नंबर 3, तिगाला काम बिगाला। अगर गन या चाकू का इस्तेमाल इस खेल में किया तो तुम मर्द ही नहीं हो। फिर तुम्हें हर मंगलवार को सिग्नल पे खड़े होके ए राजा कुछ देना चिकने ऐसा बोलना पड़ेगा और साथ ही साथ नाइटी भी पहननी पड़ेगी। अगर तुम दोनों को इस इंटरनेशनल खेल के रूल्स मंजूर है तो सर्कल में आ जाओ। हाथ पे लोहे की कोटिंग नहीं है, देखना चाहेगा? अबे वो तेरे को ये ना बना और तू मेरा समझ के खा रहा है। अगर तू आ रहा तो डबल पैसे वसूल करूंगा। ओके ओके, मैं देख लेगा। तेरा इमरजेंसी नंबर बता के लग मेले को। हाँ? तुम डॉक्टर है मैन? हाँ, और मैं मिलिट्री का टैंकर चलाता हूँ। इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? चुपचाप अपने हाथ का इलाज कर और खेल में हारा हुआ पैसा लौटा दे। आराम से आराम से। शायद पूरा प्रोसीजर देखकर तुम बेहोश हो जाओ। भगत, वहां से तौलिया लाओ और मुंह कवर करो। इतने छोटी सी मार का दर्द नहीं सह सकता। अगर कोई बड़ी सर्जरी देख लेगा तो वहीं दम तोड़ देगा। मेरे को बहुत ज्ञान दे रहा था। अब पलकों के नीचे आंख और होठों के अंदर दांत दबा ले। हर हफ्ते इसमें खोपरे का तेल डालना और जो 2 उंगलियां बाहर है उन्हें हिलाते रहना। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, जो हुआ उसे भूल जाना। इस झमेले में किसी और को अंदर मत खींचना प्लीज। हाँ, इस राज को अनारकली की तरह दिल और दिमाग में दबा ले। ये हाथ पे पीओपी काय के वास्ते लगा है? चोट लग गई गब्बर, तू चिल कर। काय से हुआ? उंगली गन्ने की मशीन में आ गई। तो क्या तू गोवन आंटियों के सपने देख रहा था क्या? हो सकता है। चल भाग यहाँ से। चल तू सर्व कर। क्या रे, ऐसे काय को चल रहा है? पाइल्स हो गया क्या? चल मेरा खाना सर्व कर। ये ग्लव्स काय को पहना है? खाना खाते वक्त जख्मी हो गया मैं, फिर दूसरे हाथ से ट्राई किया खाने को तो वो भी दांत के नीचे आ गया। अबे तो क्या तेरे को मैं अपनी गोद में बिठा के अपने हाथों से खिलाएंगा? काम चोर, चल। तुम सबके हाथों पे पीओपी काय को चढ़ी है? पार्ट टाइम में कड़िए का काम कर रहे ले क्या? पगार मेरे से लेके काम दूसरे के लिए कर रहे ले क्या? बताएंगा या मैं फायर करूं? गब्बर, ये सब गेम खेलने से हुआ। कौन सा गेम? हाथ पे चमाट। ये क्या होता है? शेंडी लगा रहे ले? क्या रे, सड़ेले गेम में ऐसा कंडीशन कैसा हो गया? अगर दोबारा ऐसा होएगा ना, सबको जॉबलेस कर देंगे मैं। चलो जाओ। सुन गब्बर, तू क्या अपन को निकालेगा मैन? अपन खुद छोड़ता है। बाय गाइस। चल ठीक है, छोड़ दे, लेकिन करेंगा क्या? अपन उससे बदला लेगा मैन, उसका हाथ तोड़ डालेगा। अपन का खून खोल रहा। अपन की गर्लफ्रेंड को जो उसने बोला ना, अक्का जिंदगी फॉरगेट नहीं करेगा। कौन है वो बास्केट जो तुम्हारे दिमाग का हैंड वॉश किया? गब्बर भाई, वो बहुत खतरनाक है, जाने दो। जाने दे? उसने अपन की गर्लफ्रेंड को हर्ट किया, उस बेचारी का क्या फॉल्ट है? अब तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो अपन क्या करेगा? उसका तो पैंट फाड़ देगा अपन मैन। चुप रहे पागल। पागल बोला? अपन को लगता है तेरा ऊपर का माला खाली है। पता है जाते जाते उसने क्या बोला? बोला अगली बार किसी मर्द को लेके आना अपन से। अपन किधर मर्द ढूंढेगा मैन? अब अपने बीच में किधर है मर्द?
क्या तू मर्द का बच्चा है मैन? कहाँ मिलेंगे वो बाकड़ बिल्ला? सर एकदम थकेला गेम है, आप पर सूट नहीं करता सर। कुछ और खेलते हैं ना। अपन ये गेम खेलेंगा और तेरा हाथ भी तोड़ेंगा। ये मेरा नेशनल गेम है तिलक भाई, मैं अफ्रीका का हूँ ना। अगर बाय मिस्टेक कहीं मैं जीत गया तो आप मेरी जमकर धुलाई करेंगे ना। आज तू जीतेगा नहीं हारेगा, तेरे को अफ्रीकन सफारी बनाएगा। सर नहीं सर, सर प्लीज सर मुझे जाने दीजिए। सर इस गोले के अंदर बताइए वरना खेला। काय को आया? आपके चरण अंदर आ गए सर, अभी भी वक्त है, आधा पैर ही अंदर है। इतनी अच्छी बॉडी बनाई, कहीं धो डाला तो कचरा हो जाएगा। मांस के गोले अंदर आ चल। अबे जिस जिम में जाकर इतनी बॉडी बनाई ना, आज उस जिम का कचरा होने वाला है। ये तेरा दुश्मन है क्या जो इसे मार खाने यहाँ लाया? चल प्रणाम मुद्रा में आ जा। शुरू हो जाओ भैया, साथ है तुम ही जीतोगे। टट्टू जैसी शक्ल से अच्छा तेरा टैटू है। भैया ध्यान से। रेडी? 50 अब इसका हाथ फ्रैक्चर कर दे मैन, जस्ट डू इट। तेरे हाथ लाल पीले होंगे। आज मैंने काले भैंसे पे 10 लगाया और पहलवान पे 20। सोने वाला गब्बर बन के दिखा। अबे भैंसे, तूने बहुत लोगों को दर्द दिया ना, आज पता चला दर्द कैसा होता है। गब्बर गया। अब गब्बर गुस्से से लाल पीला होता हुआ, जिससे चिड़िया के घोंसले के हौसले बढ़ रहे हैं। अब गब्बर पे 10 और भैंसे पे 20। सर मेरे पॉटी का टाइम हो गया, लड़ूंगा तो यही निकल जाएगी। तुझे लड़ना नहीं है? असली मत देख के डर गया? नहीं यार, ये मेरा स्टाइल है। मेरी खोपड़ी के घोंसले में सिर्फ कौवे अंडे नहीं देते, इसमें दिमाग भी है। मेरे से पंगा ले रहा है। गब्बर का फौलाद जैसा चेहरा मोम की तरह पिघल रहा है। क्वालिटी रबर के नमूने। अरे गब्बर क्या कर रहा है? हाथ हटा। मार रात में तेरा हाथ दुखेगा। मार। मुझे गली का गुंडा समझा? अफ्रीका में ये खेल राष्ट्रीय खेल समझा जाता है, जिसका मैं चैंपियन हूँ। इसका पानी निकल गया, ये रो रहा है। मैं रो नहीं रहे। तेरी आंखों से बहती हुई धारा तेरी पैंट को भिगो रही है। गब्बर, तेरी आंखों से पानी निकल रहा है, उल्लू मत बना मैन। कसम से मैं रो नहीं रहा। भैया तुम हार गए। हीट क्वालिटी है, दोनों हाथ तुड़वाएगा हैं? और जैसा बन गया। शीला भाभी, इस तरह डसीली नजरों से क्यों देख रही हो मुझे? मेरी पहले से बुकिंग हो चुकी है। तुम दिखने में बहुत खतरू लग रहे हो। तुम्हें अंतरराष्ट्रीय गुड़वा एसोसिएशन का यूनियन लीडर बना देंगे। बनोगी ना तुम शीला? हाँ, वहाँ के प्रेसिडेंट को मैं जानता हूँ। शीला दर्द हो रहा है क्या? अरे तुमसे बात कर रहा हूँ, दर्द हो रहा है क्या? दर्द होगा तो बता देगी। शीला अभी सदमे में है, तू चालू रख। गब्बर दीदी, दर्द हो तो बता देना। हाँ इसे संभाल के खोल। इसको इसमें डाल दे। नहीं, इसमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। चल जल्दी कर। हाँ, चल अब माफी मांगना शुरू कर दे। जिस दिन गब्बर को पता चला ना, हमारी उंगलियां काटकर वो माला बनाकर गले में पहनेगा। करते टाइम दरवाजा तो बंद किया कर। मेरे को एक बात बोलने का है। क्या? ये सारे के सारे एक ही परिवार के हैं। ये गोवा किडनैपिंग करने नहीं आए, बल्कि जो लड़की खोई है उसे हमारी मदद से ढूंढने आए हैं। अरे कभी तो सही दिशा में सोचा कर। भाई, एक आप ही हो जो मेरे टैलेंट को पहचान नहीं पाए। यहाँ आने से पहले मैं पीएम का एडवाइजर था। तेरे भेजे में डिफेक्ट आ गया है। ऐसा है तो वो बेटी किसकी है? तुम्हारी तो नहीं है, सुमति की है। हे, छी, कमसिन कली को खिला गुलाब बोल रहा है तू। ऐसा लगता है सेकंड ईयर की स्टूडेंट है वो। सही कहा, वो सेकंड ईयर में है, तुम फर्स्ट ईयर में हो और मैं एलकेजी में। अगर कुछ हुआ ना तो मैं काट डालेगा। किली, प्यार अंधा होता है, वो सुनेगी तो कितना दुखी हो जाएगी रे। सारे तुम लोग दिल पे नहीं लेना, थोड़ा खिसकेला है इसका। तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट तो मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम्हें तो म्युनिसिपैलिटी में होना चाहिए था। हैंड्स अप। बॉस तो लल्लू निकला।
ये तो वो लोग हैं जिन्हें हम ताजमहल भी बेच सकते हैं। हाँ, असली समझदार अंदर बैठा है, लेकिन ये बाहर आ गया तो हम लोग फंस जाएंगे। हाँ? अबे ओ, हमें जिंदा जलाएगा क्या? ठीक है, ख्वाहिश पूरी कर ले। मरने के बाद हम भूत बन के तेरे छाती पर जानता है क्या करेंगे? ताकि चिक तक धुम, ताकि चिक तक धुम, तक 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 थू। देखा आंटी के प्यार में क्या मिला? ये 2-4 लकड़ियों से हम नहीं जलने वाले। हम लोग 1 नंबर के पापी हैं। हमें जलाने के लिए चंदन की लकड़ियां लेकर आ, तब जाके हमें आग पकड़ेगी। नीचू लकड़ी डाल। ए भाई हाथ देना, वजन थोड़ा ज्यादा है। ए थोड़ा ढीला बांधना। वो क्या है, मुझे खुजली होती है ना, तो खुजाने में थोड़ी आसानी होगी। ए रुक, मैं बांधेगा। लगता है इसे मैच खेलना है, फिर से हाथ तुड़वाएगा। पूरे करियर में आपू ने कभी तुमसे बोनस नहीं मांगा, पर अभी तुमसे कुछ मांगने को मांगता है। अन्ना, मरने से पहले मेरी एक मदद करो ना। तू पहले मेरी मदद कर। आप उस तरफ चले जाओ और वरुण को इस तरफ भेज दो। आपके बॉडी के हिसाब से ये बहुत छोटी मदद है। बहना, यहाँ प्लस पर मेरी हालत माइनस हो गई है। पिछले 10 मिनट से मुझे तूफानी खुजली हो रही है, पर मैं खुजा नहीं पा रहा। कोई आइडिया बता ना खुजाने का। आइडिया दूंगी, पहले वरुण से बोलो वो मुझसे बात करे। वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। ऐसे में तुझे रोमांस का बोझ चढ़ा हुआ है। मेरे हाथों में वही कील ठुकी है जो टाइटैनिक जहाज के पेंदे में ठुकी थी। मेरे को किलो के हिसाब से दर्द हो रहा है, और दर्द मत दे। थोड़ा नीचे ही झुक जाओ। कोई चेयर लाओ रे, बैठने का मन कर रहा है। तुम्हारे बाल बीच में आ रहे। बालों से मेरा वजन बढ़ गया है। अगर तेरे पास कैंची उस्तरा हो तो हजामत कर डाल। वरुण, जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो। हेलो भगत, अब तो मेरी किडनी वापस कर दे। अबे जाहिल, इसलिए बोलते स्कूल जाना बहुत जरूरी है, लेकिन तूने स्कूल से गुलता माल के गोती खेली है। किडनी कोई दांत में फंसा हुआ कचरा थोड़ी है, मतलब? जो जब चाहे जहाँ चाहे निकाल लो। अबे तेरी किडनी निकाली नहीं है हम लोग ने, क्योंकि वो फेल हो चुकी है। अब तू जा बकरी की किडनी लगवा ले। इडियट। बेटा, बाहर पुलिस आई है। क्या देख रहा है? तूने एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी ना? कंप्लेन करने के बाद थाने भी तो आना चाहिए। तुम लोगों से बात कर रहा हूं। पुलिस ने कड़ी धूप में सख्त मेहनत करने के बाद कुछ ढूंढ लिया है। पता है क्या? तुम्हारी बच्ची का किडनैपर मिल गया है। पुलिस काम करने लगी? ए पाटिल, लेके आ। तेरी तो। ओ, इन लोगों ने तो पहला पड़ाव पार कर लिया। तेरी तक पहुंचने में तो इन लोगों को कम से कम 5 साल लगेंगे। तब तक तुम लोग की शादी हो जाएगी, मैं मामा बन जाऊंगा। अब एक काम कर, ये आई गया है तो इसको खाना वीना खिला के भेज। अब तो शादी करके सीधा हनीमून के लिए पौंडीचेरी चले जा और वहां से मुझे म्यूजिकल वीडियो बना के भेज। हमारे वीडियो का तू क्या करेगा? क्या करूंगा? सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा, तुझे स्टार बनाऊंगा और खुद पैसे वाला बन जाऊंगा।